हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत की पूजा घर पर कैसे करें। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इसे वट सावित्री अमावस्या या फिर बड़मावस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ क्षेत्र और राज्यों में इस व्रत को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, जिसे वट पूर्णिमा या फिर बरसाइत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर पर पूजा करने के लिए वट सावित्री की पूजा से एक दिन पहले आप बरगद की टहनी ले आएं और उसे गमले में लगा लें। ध्यान रखें, टहनी आपको एक दिन पहले ही लानी है, क्योंकि पूजा वाले दिन टहनी तोड़कर नहीं लाई जाती है। और जो भी टहनी लाएं उसमें देख लें आप एक कली जरूर होनी चाहिए। अब देखिए, पूजन वाले दिन जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को आप गंगा जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण जरूर कर लें और पोंछा लगा लें। इसके अलावा हर सुहागिन महिला को पूरे 16 श्रृंगार करके ही इस पूजा को करना चाहिए। पैरों में आलता लगाएं, हाथों में मेहंदी लगाएं और अपनी शादी की चुनरी जरूर ओढ़ें। इसके अलावा मंगलसूत्र, गहने और अपनी शादी वाली नथ जरूर पहने। वट सावित्री का व्रत हर सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए करती है। जिस स्थान पर हम पूजा करेंगे उस स्थान पर हम चौक जरूर बना लेंगे। चौक आप चाहे तो गेरू से बना लें, हल्दी से, आटा से या फिर आप रंगोली के कलर से भी बना सकते हैं। अगर आपको चौक बनाना नहीं आता तो आप रंगोली के डिजाइन बना सकते हैं या फिर आप सिंपल सा स्वास्तिक बना करके पूजन कर सकते हैं। अब चौक पूरने के बाद जिस गमले में हम टहनी लगाएंगे उस गमले को हम इस चौक पर विराजित कर लेंगे। और फ्रेंड्स, एक वट का पत्ता पूजन करने से पहले आप चाहे तो गले में पहन लें धागा में बांध करके, या फिर आप अपनी जूड़ा में या फिर चोटी में फंसा लें। इसे गहना बोला जाता है और इसे पहन करके ही पूजन किया जाता है। पूजन करेंगे तो चौक पर सबसे पहले हम अनाज डालेंगे। अनाज में आप गेहूं, चावल या जौ कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद हम गौरी गणेश जी को चौक पर विराजित करेंगे और उनको विराजित करने के लिए हमने बरगद के पत्ते का आसन दिया है। आप चाहे तो पुष्पों का भी आसन दे सकते हैं। गौरी गणेश आप मिट्टी से बना सकते हैं या फिर आप गोबर से भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो गौरी माता हल्दी से बना सकते हैं, गणेश जी आप मिट्टी से बना सकते हैं या फिर आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं। पूजन शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक को हमने अक्षत का आसन दिया है। गंगा जल का छींटा दे करके हम भाव रूप से गौरी गणेश जी को स्नान करवा लेंगे। साथ में वट की टहनी का भी हम गंगा जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे। अब पूजन करेंगे तो सबसे पहले हम गौरी गणेश जी को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे। आप चाहे तो गौरी माता को यहाँ पर लाल चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। हाथ में हम उनको रोली का तिलक लगाएंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये भी शेयर करने वाली हूँ कि वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है, सुहाग कैसे लिया जाता है, पारण कैसे किया जाता है। साथ में मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जो लोग इस वर्ष पहली बार व्रत कर रहे हैं उनको व्रत करना चाहिए या नहीं, इसलिए आप लोग वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरी देखिएगा। अब हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे तो सबसे पहले वट वृक्ष को हम जल से सींच देंगे। उसके बाद वट वृक्ष को हम रोली का तिलक लगाएंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे। आप चाहे तो हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं, अक्षत अर्पित करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा में आटा, हल्दी और पानी को मिक्स करके यह ऐपन बनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों और राज्यों में यह ऐपन चावल के आटे से बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उस हिसाब से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वट वृक्ष को ऐपन भी लगा देंगे। जब हम घर से बाहर जाकर के पूजा करते हैं तो फ्रेंड्स, पूजा इसी तरीके से की जाती है। घर से बाहर जाकर के पूजा कैसे करते हैं उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। और वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है, तो फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत निर्जल ही किया जाता है। जब तक हम पूजन करते हैं तब तक हमें निर्जल ही रहना होता है और पूजन हो जाने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं या फिर आपके यहाँ निर्जल व्रत नहीं रखा जाता है तो आप सुबह सवेरे चाय पानी पी सकते हैं, उसके बाद पूजा कर सकते हैं। और पूजा हो जाने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं और नॉर्मल खाना खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, उस दिन आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। और कुछ लोगों के यहाँ पूरे दिन व्रत रखा जाता है, तो जो लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं वो फलाहार खा करके करते हैं, यानी पूजा हो जाने के बाद भी वो फलाहार ग्रहण करते हैं। और शाम को मीठा भोजन खा सकते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने वट वृक्ष की पूजा कर दी है, पुष्प भी अर्पित किए हैं। हम वट वृक्ष को जनेऊ भी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चे सूत को लपेट करके जनेऊ बना सकते हैं और अर्पित कर सकते हैं, या फिर मौली भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा में भीगे हुए काले चने का महत्व होता है। भीगे हुए काले चने वट वृक्ष पर अर्पित किए जाते हैं।
साथ में हम गौरी गणेश जी पर भी भीगे हुए काले चने अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने जो दीप प्रज्वलित किया था तो दीपक का भी हम रोली अच्छे से पूजन कर देंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे। गौरी गणेश जी को धूप दिखाएंगे, वट वृक्ष को धूप दिखाएंगे। वट सावित्री की पूजा में आटा के मीठे बरगद और पूरी का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग आटा के मीठे गुलगुले का भोग लगाते हैं या फिर मिठाई का भोग लगाते हैं और बतासे का भोग लगाते हैं। फलों में आप चाहे तो 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर आप किसी एक प्रकार के फल का भोग लगा सकते हैं। इस समय सीजनल फ्रूट चलते हैं तो आप खरबूज का, तरबूज का, आम का या फिर खीरा का, उनमें से किसी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम माता गौरी को पहले सिंदूर अर्पित करेंगे। अगर आपके पास आपकी शादी का सिंदूरा है तो सिंदूर हमें माता पार्वती को उसी से अर्पित करना चाहिए। अगर नहीं है तो एक नई सिंदूर की डिब्बी ले लें, उससे आप माता गौरी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बाद में इस सिंदूर की डिब्बी में जो सिंदूर है उसका यूज हमें स्वयं ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार से माता गौरी को 5 बार या फिर 7 बार सिंदूर दान करेंगे। और फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको अपनी सास को बायना जरूर देना चाहिए। बायने में आप उनको वस्त्र और कुछ सुहाग का सामान दे सकते हैं, साड़ी सूट कुछ भी दे सकते हैं। अगर साड़ी सूट नहीं दे सकते तो आप ब्लाउज का पीस या फिर रुमाल सुहाग के सामान के साथ में दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बायने पर आप दक्षिणा भी रखें। अब हाथ में थोड़े से अक्षत लेंगे, पुष्प लेंगे। आप चाहे तो भीगे हुए काले चने भी ले सकते हैं और फिर वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ लेंगे। कथा आप किसी से सुन भी सकते हैं। कथा पूर्ण हो जाने के बाद हाथ में काले चने या फिर अक्षत और पुष्प हैं, उनको हम वट वृक्ष पर अर्पित कर देंगे। थोड़े से हम अक्षत जल के लोटे में डाल देंगे। बाद में इस जल के लोटे से हम सूरज को अर्घ दे देंगे। अब हम फेरी लगाएंगे तो फेरी कच्चे सूत से लगाई जाती हैं। अगर आपको मार्केट में कच्चा सूत नहीं मिलता है तो सिलाई के धागे की जो रील आती है वो आप पीले रंग की खरीद लीजिए, उससे भी वट वृक्ष की फेरी लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो मौली से भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम वट वृक्ष की फेरी लगाएंगे और वट वृक्ष की फेरी संख्या में हमें 7 लगानी होती हैं या फिर 108 लगानी होती हैं। तो आप अपने सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार वट वृक्ष की जितनी संख्या में फेरी लगाना चाहें आप लगा सकती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि वर्ष 2026 में जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं उनको करना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि अधिक मास पड़ रहा है तो व्रत करना चाहिए या नहीं। तो मैं बता देती हूँ कि अधिक मास 17 तारीख से शुरू हो रहा है और वट सावित्री की पूजा 16 तारीख को है। तो आप 16 तारीख को वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। लेकिन जो वट पूर्णिमा का व्रत होगा जो कि 29 या फिर 30 तारीख को पड़ेगा, वो व्रत अगर आप पहली बार कर रही हैं तो वो आप अधिक मास पड़ने के कारण इस बार नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से 7 परिक्रमा पूरी हो जाने के बाद कच्चा सूत जो बचा हुआ होता है वो हमें वहीं वट वृक्ष पर छोड़ देना होता है। धागा तोड़ना नहीं चाहिए। अब हम आरती करेंगे तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम वट वृक्ष की आरती कर देंगे। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और पूजा में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करती है। इसके बाद गौरी गणेश जी के चरण स्पर्श कर लेंगे, वट वृक्ष के चरण स्पर्श कर लेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करेंगे। अब हम सुहाग कैसे लेंगे तो अपनी साड़ी का छोर लेकर के या फिर चुनरी का छोर लेकर के जितनी बार हमने माता गौरी को सिंदूर दिया था उतनी बार सिंदूर लेकर के अपनी मांग में सजा लेंगे। या फिर थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आप अपने सिंदूर की डिब्बी में डाल लीजिए, बाद में आप उस सिंदूर को यूज कर सकते हैं। अब जो बांस के पंखे लिए जाते हैं पूजा में, 2 बांस के पंखे लिए जाते हैं। तो एक बांस के पंखे से हम वट वृक्ष की हवा करते हैं और जिस पंखे से हम वट वृक्ष की हवा करते हैं उस पंखे को हम बायने के सामान के साथ यानी साड़ी और सुहाग के सामान के साथ अपने सास, ननद या फिर जेठानी को दे देते हैं। या फिर अगर सास, ननद या जेठानी नहीं है तो किसी ब्राह्मण महिला को भी आप ये बायना दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बायने पर आप दक्षिणा जरूर रखें। और जो दूसरा बांस का पंखा होता है उससे हम अपने पति की सेवा करते हैं, हवा करते हैं उनके ऊपर। और जो भी भोग प्रसाद हमने पूजा में चढ़ाया है उसको हम घर में सभी में प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। जल के लोटे से हम सूरज को अर्घ दे देंगे और जो भी दक्षिणा पूजा में चढ़ाई है वो आप किसी गरीब बच्चे को भी दे सकते हैं या फिर ब्राह्मण महिला को भी दे सकते हैं। बाकी हम इस चौक पर से और कुछ भी अभी नहीं उठाएंगे। दीपक हम इसी प्रकार से जलते रहने देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष से हमें गले जरूर लगना चाहिए। जब हम चौकी हटाएंगे फ्रेंड्स तो ये बरगद की टहनी को हम विसर्जित कर देंगे। विसर्जन आप किसी गड्ढे में भी दबा कर भी कर सकते हैं
या फिर आप किसी पवित्र नदी में भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। और जो फूल पत्ते चढ़ाए हैं पूजा में उनका भी हम विसर्जन कर देंगे। और जो जनेऊ चढ़ाया है हमने वट वृक्ष पर, इसको आप चाहे तो आगे किसी भी पूजा में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारी वीडियो को हाइप करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।